नमः शिवाय। शिव पुराण श्री सत रुद्र संहिता 24वां अध्याय पिप्लाद चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे महामुने, एक बार देवताओं और असुर राज वृत्तासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। वृत्तासुर ने सभी देवताओं को युद्ध में हरा दिया। तब सब देवता अपने प्राणों की रक्षा हेतु ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताईं और उनसे अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक विचार किया और फिर देवताओं से कहा, हे देवताओं, महर्षि दधीच ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे वर मांगा है कि उनकी हड्डियां वज्र सी कठोर हो जाएं। इसीलिए तुम महर्षि दधीच से उनकी अस्थियों को मांग लो। उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके ही वृत्तासुर का संहार किया जा सकता है। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवराज इंद्र, देवगुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं को साथ लेकर महर्षि दधीच के आश्रम में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने महर्षि दधीच को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। देवताओं को अचानक इस प्रकार आया देखकर महर्षि दधीच ने उनके आने का कारण पूछा। तब देवराज इंद्र ने उनसे कहा, हे महर्षि, आप परम शिव भक्त हैं और शिव जी से मिले वरदान के कारण आपकी हड्डियां वज्र के समान हैं। मुने, हमें अपनी अस्थियों का दान करके हमारी रक्षा करें, क्योंकि वृत्तासुर का वध तभी संभव हो सकेगा। महर्षि दधीच ने मन ही मन में सोचा कि परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा कार्य नहीं है। तब देवताओं का कार्य सिद्ध करने हेतु उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्याग दिया। देवता उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि महर्षि ने अपने प्राणों को त्याग दिया है, तो उन्होंने कामधेनु द्वारा महर्षि दधीच की सब अस्थियां निकाल ली और वे अस्थियां त्वष्टा को देकर उससे वज्र का निर्माण कराने के लिए कहा। देवराज इंद्र की आज्ञा से त्वष्टा देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा के पास गए और उनसे अस्थियों का सुदृढ़ वज्र बनाने के लिए कहा। विश्वकर्मा ने दधीच की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया। इस प्रकार महर्षि दधीच की अस्थियों से निर्मित वज्र को पाकर देवराज इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और असुर राज वृत्तासुर का वध करने के लिए चल दिए। उन्होंने युद्ध भूमि में जाकर वृत्तासुर को ललकारा और अपने वज्र से उस पर कठोर प्रहार कर उसे किसी पर्वत की भांति खंड खंड कर डाला। वृत्तासुर के मरते ही देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। वे उत्सव करने लगे, चारों ओर मंगलगान होने लगा तथा देवता इंद्र की स्तुति करने लगे। उधर दूसरी ओर जब महर्षि दधीच की पत्नी सुवर्चा घर के सारे काम पूरे करके बाहर आई, तो अपने पति को न देखकर सशंकित हो उठी। देवता भी वहां नहीं थे। उसे निश्चय हो गया कि उसके पति के साथ देवताओं ने छल किया है। सुवर्चा ने देवताओं को कोसते हुए पशु बनने का श्राप दे दिया। अपने मृत पति के पास जाने हेतु सुवर्चा ने जब चिता में प्रवेश करना चाहा, तभी आकाशवाणी हुई, हे प्राज्ञ, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारे उदर में महर्षि का तेज विद्यमान है। शास्त्र कहते हैं कि गर्भवती स्त्री को सती नहीं होना चाहिए। आकाशवाणी सुनकर सुवर्चा आश्चर्यचकित हो गई। उसने वहीं पड़ा एक पत्थर उठा लिया, जिससे अपना गर्भ विदीर्ण कर लिया। उसके गर्भ से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिवान बालक उत्पन्न हुआ। वह भगवान शिव का ही रूप था। अपने पुत्र को पाकर देवी सुवर्चा बहुत प्रसन्न हुई, परंतु अगले ही पल उन्हें अपने पति का वियोग सताने लगा। सुवर्चा ने अपने पुत्र को चूमा और अगले ही पल उसे पीपल वृक्ष के मूल में लिटा दिया और बोली, हे पुत्र, तुम इसी वृक्ष के पास निवास करो और सभी मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार करो। यह कहकर सुवर्चा समाधि लेकर अपने पति के पास चली गई। देवी सुवर्चा समाधि लेकर शिवलोक पहुंची और अपने पति के साथ आनंद पूर्वक निवास करने लगी।
उधर दधीच मुनि के पुत्र को भगवान शिव का अवतार जानकर ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु, इंद्र आदि सब देवता वहां आ गए और उस बालक को वहां पाकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उसके जात संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करके उस बालक का नाम पिप्लाद रखा। उस समय देवताओं ने बहुत उत्सव किया, फिर अपने लोक को चले गए। पिप्लाद बहुत समय तक उसी वृक्ष के मूल में तपस्या करते रहे और मनुष्यों के हित के लिए कार्य करते रहे। हर हर महादेव।